नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस तरह के सवाल सीखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग आते ही नहीं है और कुछ लोगों को आते हैं तो वो गलतियां कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं कि कैसे आपको इनको सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट की क्या समस्या है कि वो दो भिन्नों को तो आपस में जोड़ देते हैं, लेकिन यदि तीन भिन्नों का आ जाए तो फिर उनसे नहीं होता है। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ और घटाना करेंगे, फिर इसके बाद में गुणा और भाग को हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको हम अभी हटा देते हैं, गुणा और भाग के सवालों को। ठीक है, क्योंकि हमें इनको हल करने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए, तो इनको हमने हटा दिया है। अब हम करते हैं सबसे पहले भिन्न का जोड़। ठीक है, तो जब भी हमें भिन्न का जोड़ करना होता है तो हमें क्या करना होता है, जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनका हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इनको लिखेंगे हम 3, 5। ठीक है, फिर इसके बाद में 3। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इनको इस तरह से इनके गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले 3 से भाग लगाइए, 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा, 5 को ऐसे ही छोड़ दो, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 5 से लगा दो, 1 का 1, 5 एकम 5, 1 का 1, नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब हमारा सवाल पूरा हो गया। तो इन दोनों को गुणा कर लो, तो 5 गुणा 3 करें, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। तो जो 15 आया है ये क्या है, हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो अब हम इसको साफ कर देते हैं, और हमारा जो एलसीएम आ गया है 15, उसको हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और जो एलसीएम आया था 15 उसको लिख देंगे इसके नीचे। ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वाली भिन्न को देखना है। यहां पर क्या है, 6/3 है, तो हम 3 से सबसे पहले 15 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15। ठीक है, 5 बार में गया। अब 5 का गुणा 6 में, 5 6 का कितना हो जाएगा, 30, तो ये हो गया 30, फिर प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से हमें इस वाले भिन्न को देखना है, तो 5 से हमें 15 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 3 बार। जो 3 आया है इसके ऊपर क्या है, 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो ये हो गया 6, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। यहां पर क्या है, 3, 3 से 15 में फिर से भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 3 5 15, 5 बार। 5 का गुणा करिए 1 में, तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब हमारा जो सवाल है लगभग पूरा ही हो चुका है। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 30 और 5 35, 35 और 6 कितने हो जाएंगे, 41। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 41/15, और यही क्या है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको भिन्न का जोड़ यदि समझ में आ गया है तो भिन्न का घटाना आपके बाएं हाथ का खेल है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले यहां पर जो संख्याएं हैं इनका हमें एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए 9, 9 और 4। सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे। देखिए 2 से लगाएंगे तो 9 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 9 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, अब 3 से लगाएंगे, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और 1 का 1। ठीक है, ये हो गया। फिर से हम 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 का 1। ठीक है, अब ये जो संख्या आई है इनका हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, तो यहां पर जो एलसीएम आया है वो हमारा कितना आया है, 36। तो हम एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, क्लियर, और इसके नीचे हम लिख लेंगे कितना, 36। ये हमने 36 लिख लिया। अब क्या करना है, 9 से भाग लगाइए, 36 में कितनी बार जाएगा, 9 चौको 36। ठीक है, 4 बार। अब 4 का गुणा ऊपर कितना है, 6 में कर देने हैं, तो 4 से कितना हो जाएगा, 24, तो ये हो गया 24, फिर माइनस, फिर 9 से 36 में भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 9 चौके 36, 4 बार। 4 का गुणा ऊपर 2 में, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर यहां पर माइनस है तो फिर माइनस लगाएंगे। 4 का भाग लगाइए, 36 में कितनी बार जाएगा, 4 नाम 36, 9 बार। 9 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा, 9 दिया 27। ठीक है, अब देखिए हमारा सवाल लगभग पूरा हो चुका है। यहां पर कितना है, 24, तो 24 को लिख लेते हैं, माइनस यहां पर देखिए 28 और 7 को जोड़िए, कितने हो जाएंगे, 29, 30, 31, यहां पर 27 है और 8 को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 35 और बटे में हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, अब देखिए
24 में से हमें 35 को घटाना है, ये तो घटेगा नहीं क्योंकि 24 छोटा है, तो रिवर्स घटा देना है आपको, 35 में से 24 को घटा देना है। तो घटाएंगे, देखिए 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और यहां पर कितना है, माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो यहां पर माइनस लगेगा। और यहां पर कितना है, 36, तो बटे में आ जाएगा 36, माइनस के 11/36 जो है ये हमारा आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है कि यहां पर यदि प्लस है तो हमें यहां पर प्लस लगा देना है, और यहां पर माइनस है तो माइनस लगा देना है, और हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ और घटाना आप सीख चुके हैं। चलिए अब हम भिन्न का गुणा और भाग सीखते हैं, ठीक है। तो इसको ऊपर कर देते हैं, और ये रहे हमारे गुणा और भाग के सवाल, ठीक है। तो जो गुणा करना है ये तो बहुत ही आसान होता है, मैं आपको सिखा दूंगा, एक ही बार में आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली किसी भी संख्या को हम काट सकते हैं, ठीक है। तो जो कट रहा है उसको काट दो। तो यहां पर देखिए 3 एकम 3 और यहां पर 3 छिंग 18, ठीक है, कट गया। इसके बाद में देखिए ये 6 जो है ये 14 से कट जाएगा, 2 बार में 2 से कट जाएगा, देखिए 2 तिया के 6 और 2 सत्ते 14, ठीक है, कट गया। अब जो बचा हुआ है उसको अगली स्टेप में काटेंगे। तो यहां पर हो गया हमारा 50 और बटे में आ गया हमारा 7, गुणा यहां पर आ गया हमारा 35 और बटे में आ गया हमारा 1, ठीक है। फिर गुणा यहां पर आ गया हमारा 3 और बटे में आ गया 25, ठीक है। अब जो बचा हुआ है उसको काटिए। तो देखिए 5 से हमारा 50 भी कट रहा है, 35 भी कट रहा है, ठीक है, और 25 भी कट रहा है। तो चलिए काट देते हैं, 5 पंजे 25, ठीक है, और यहां पर 5 सत्ते 35, ठीक है, कट गया। अब इस 5 से हम 50 को भी काट सकते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 धाम के 50, ठीक है, हो गया। चलिए अब इसको अगली स्टेप में लिख लेते हैं। क्या बचा हुआ है, ये बचा है हमारा 10 और बटे में बचा है 7, गुणा यहां पर हमारा बचा है 7 और बटे में बचा है 1, गुणा यहां पर बचा है 3 और यहां पर बटे में बचा है 1, ठीक है। अब 7 से ये 7 भी कट गया, ठीक है। तो अब क्या बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है बटे 1, गुणा यहां पर क्या बचा हुआ है, 1/1, गुणा यहां पर बचा हुआ है 3/1, ठीक है। अब तो कुछ भी कट नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसका गुणा यहां, इसका गुणा यहां कर देंगे। तो 10 एकम 10 और 10 तिया 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30/1। तो बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हो गया। अब यदि आप भिन्न का गुणा करना सीख गए हैं तो भाग आपके बाएं हाथ का खेल है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये हमारा रहा भाग का सवाल, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमें दिया गया है 20/25, इसके बाद में यहां पर भाग है, फिर दिया गया है 15/10, फिर भाग है, फिर 8/3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर जो भाग है ना इसको हमें गुणा में कन्वर्ट करना है, इसको गुणा जैसा सवाल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 20 है तो यहां पर लिख लो 20 और बटे में है 25 तो यहां पर लिख लो 25, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पर क्या है, भाग है, तो भाग को हमने लिख दिया गुणा। अब इसके सामने जो संख्या है, देखिए भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो इसके सामने की जो संख्या इसका भी उल्टा हो जाएगा, मतलब ये उलट जाएगी। तो 10 चला जाएगा हमारा ऊपर और 15 आ जाएगा हमारा नीचे। फिर यहां पर भी देखिए भाग है तो इसको भी हमने गुणा कर दिया, इसके सामने की संख्या इसको भी पलट दो, तो 3 आ जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे। क्लियर है यहां तक। अब चलिए, अब जो कट रहा है नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली किसी भी संख्या को अब हम काट सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारा सवाल है ये गुणा का सवाल बन गया है इसकी तरह। अब हम इसकी तरह इसको सोल्व कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले तो यहां पर देखिए ये कट जाएगा हमारा 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, ठीक है। यहां पर हमारा ये भी कट जाएगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो चलिए इनको अगली स्टेप में हम लिखते हैं। अब तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा 4/5 गुणा यहां पर आ जाएगा हमारा 2/3 गुणा यहां पर आ जाएगा हमारा 3/8। अब कुछ कट रहा है क्या, हाँ अभी कट जाएगा। देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। और यहां पर 2 से ये 2 भी कट गया, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है उसको अगली स्टेप में लिख लेंगे। तो यहां पर क्या बचा हुआ है, 1/5 गुणा यहां पर बचा है 1/3 गुणा यहां पर बचा है हमारा 3/1, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3 से 3 भी कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, 1/5 बचा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1/5 और यही हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ गया है। तो इस प्रकार से भिन्न का जोड़
घटाना, गुणा और भाग किया जाता है। आशा है आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिखिएगा, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।